बुकर मोरक्को की सड़क पर एंडी से मिलता है और उसे बताता है कि उनके पास एक संभावित काम है। दक्षिण सूडान में बंधकों को छुड़ाना है और वह उसे बताता है कि जेम्स कोपले उन्हें यह काम करने के लिए कहता है। वह CIA का पूर्व सदस्य है और अब इस तरह के कामों को स्वतंत्र रूप से कर रहा है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं करना चाहती। उसे यकीन है कि दुनिया अब बचाने लायक नहीं है, लेकिन बुकर उसे कम से कम आने के लिए मना लेता है। और निकी और जो से इस बारे में बात करता है और होटल में वे सभी एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है और बाकी क्रू काम करने के लिए तैयार है। एंडी अभी भी हिचकिचा रही है क्योंकि वह कोपले पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन वे उसे बुकर के साथ जाने के लिए मना लेते हैं और उसके साथ एक बैठक करते हैं ताकि देख सकें कि वह क्या कहता है, और वह सहमत हो जाती है। जबकि एंडी और बुकर एक कैफे के पास एक बाहरी टेबल पर बैठते हैं, निकी और जो होटल की खिड़की से देखते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रख रहे हैं कि कुछ भी गलत न हो, और कोपले ने स्थिति को समझाया कि वे कैसे बदलाव ला सकते हैं, और एंडी अनिच्छुक है लेकिन नौकरी ले लेती है। वह कोपले से पूछती है कि उसने CIA क्यों छोड़ी, और वह उसे बताता है कि जब उसकी पत्नी बीमार हो गई तो उसने छुट्टी लेने का फैसला किया, लेकिन जब उसकी पत्नी मर गई तो वह वापस जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका और चालक दल एक हेलीकॉप्टर लेता है। वे दक्षिण सूडान जाते हैं जहां वे बंधक स्थिति की निगरानी करते हैं। रात होने पर वे चुपचाप गार्डों को मार देते हैं और बंकर के अंदर चले जाते हैं। बंकर में जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां कोई बंधक नहीं है और छत पर कैमरे लगे हैं। एंडी को पता चलता है कि उन्हें फंसाया गया है क्योंकि दर्जनों सैन्यकर्मी कमरे में घुसकर उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वे जमीन पर गिर जाते हैं, उनके चारों ओर खून जमा हो जाता है और सैनिक अपनी पीठ फेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन उनके शरीर तेजी से ठीक होने लगते हैं और गोलियां बाहर निकलने लगती हैं। वे जमीन से उठते हैं और सैनिकों को मार देते हैं, और यह सब कोपले देखता है। वे अपने खून से सने कपड़े रेत में गाड़ देते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं। एंडी कहती है कि उन्हें कोपले को ढूंढना है और उसे मारना है क्योंकि उसके पास उनके वापस जीवित होने के सबूत हैं। अफगानिस्तान में नाइल्स अमेरिकी सेना में एक सैनिक है और उसे एक काम पर भेजा जाती है। यह उन महिलाओं के समूह की जांच करना है जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्हें किसी दुश्मन द्वारा बंधक बनाया जा सकता है। जब वह महिलाओं से भिड़ती है तो वे चुपचाप उसे उस आदमी की दिशा में इशारा करती हैं। वह उसे मारने के लिए इमारत में प्रवेश करती है। वह उसे सीने में गोली मारती है और शरीर की जांच करने जाती है। मरते हुए आदमी ने उसका गला काट दिया और उसकी सहेली ने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक वह मर नहीं गई। ट्रेन में चालक दल को नाइल्स के मारे जाने के सपने आते हैं और अफगानिस्तान में मेडिक टेंट में नाइल्स को ट्रेन में चालक दल के सपने आते हैं और चालक दल को पता चलता है कि सपनों का क्या मतलब है। उनमें से एक और है और यह एंडी को निराश करता है क्योंकि वह छिपना चाहती थी। कोपले और चालक दल के बाकी सदस्यों के साथ संबंधों को ठीक करने के बाद उसे समझाते हैं कि उन्हें उसे अपने साथ रखने के लिए नाइल्स को ढूंढना होगा। वह कहती है कि वह खुद जाकर यह करेगी और वह पेरिस में उनसे मिलेगी और उन्हें कोपले को ट्रैक करने का काम सौंपा जाता है। नाइल्स को पता चलता है कि जब उसके दोस्त उसे देखने आते हैं तो वे उससे सावधान हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं है और घटना की रिपोर्ट की जाती है। नाइल्स को बताया जाता है कि उसे और अधिक जांच के लिए जर्मनी भेजा जाएगा और वह अपने टेंट में जाती है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने पहले ही उसका सामान पैक कर दिया है। इंग्लैंड में मेरिक स्टेम सेल शोध के लिए सैकड़ों संभावित दाताओं को एक प्रेजेंटेशन देता है। उसके पास मानव रोग को समाप्त करने और मानव जीवनकाल को लंबा करने का तरीका जानने की तकनीक है। उसे बस निवेश की जरूरत है। उसके बाद मेरिक कोपले और उसकी टीम के कुछ लोगों से मिलता है। कोपले उसे एंडी और उसके दल के फुटेज दिखाता है और कैसे वे वापस जीवन में आ पाए। लेकिन मेरिक असंतुष्ट है और वह कहता है कि उसे ठोस सबूत चाहिए क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि वीडियो नकली है और वह चाहता है कि कोपले उन्हें पकड़कर उसके पास ले आए।
जबकि नाइल्स जर्मनी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही है, एंडी हस्तक्षेप करता है। वह उसका अपहरण कर लेती है और वह एक सेना वाहन के ट्रंक में जागती है जिसे एंडी चला रही है। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है और वह पीछे से लात मारकर जमीन पर गिर जाती है। एंडी उसे पाने के लिए गाड़ी चलाना बंद कर देता है और नाइल्स भागने की कोशिश करती है। एंडी उसके सिर के पीछे गोली मार देती है। वह नाइल्स के जीवित होने का इंतजार करती है और उससे कहती है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो वह कार में बैठ जाएगी। एंडी और नाइल्स ड्रग तस्करी में भाग लेने वाले एक विमान से पेरिस जाते हैं, लेकिन नाइल्स असंतुष्ट लगती है एंडी ने उसे जो जवाब दिए हैं। एंडी के सो जाने के बाद नाइल्स उसे अपनी कुर्सी से बांध देती है। वह पायलट के सिर पर बंदूक तानती है और उसे योजना बदलने के लिए कहती है और एंडी जाग जाती है। वह पायलट को रूसी में मृत होने का नाटक करने के लिए कहती है ताकि वह नाइल्स का ध्यान भटका सके और पायलट उड़ान भरने के लिए वापस लौटता है। वह विमान को पेरिस की ओर मोड़ देता है जबकि नाइल्स और एंडी लड़ते हैं और एंडी जीत जाता है और नाइल्स को शांत करने में सक्षम होती है और उसे इतना मना लेता है कि वह पेरिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बार जब वे पेरिस में उतरते हैं, वे एक पुराने परित्यक्त चर्च में बाकी क्रू से मिलते हैं और डिनर करते हैं। वे एक दूसरे को जानते हैं और बुकर बताता है कि वह 18वीं सदी में अमर हो गया था। निकी और जो 12वीं सदी में दुश्मनों के रूप में धर्मयुद्ध में मिले थे और एंडी ने कहा कि वह सबसे बड़ी है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वह वास्तव में कितनी उम्र की है। और वे सभी बिस्तर पर चले जाते हैं सिवाय एंडी के। वह लिविंग रूम में बैठती है और आधी रात को नाइल्स को एक बुरा सपना आता है जो सभी को जगा देता है। वह बताती है कि उसने एक महिला को लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र के बीच में डूबते हुए देखा था। चालक दल ने उसे समझाया कि उसने क्विन को देखा, एक अमर महिला जो एंडी के साथ लड़ती थी। जब वे जादू टोने के आरोप में महिलाओं को मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया गया और खुद पर जादू टोने का आरोप लगाया गया। और जब शहर को एहसास हुआ कि वे मर नहीं सकते तो इसने उनके संदेह की पुष्टि की और वे उनसे छुटकारा पाने का तरीका खोजने की कोशिश में लग गए। आखिरकार उन्होंने महिलाओं को अलग कर दिया और क्विन को लोहे के ताबूत में बंद कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। अंदर वह बार बार डूबती है, केवल फिर से मरने के लिए, अनंत काल के लिए, और यह प्रकट करती है कि वे मर सकते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। और वे बताते हैं कि आखिरकार एक अमर व्यक्ति के काफी समय तक जीवित रहने के बाद उनके घाव ठीक होना बंद हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि यह उनका समय है। और एंडी और नाइल्स बाहर बात करते हैं अपने प्रियजनों और उन लोगों के बारे में जिन्हें उन्हें अपना नया जीवन जीने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है। जब वे बात करते हैं तो वे चर्च के बाहर सैनिकों की आवाज सुनते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कोप्ले ने उन्हें ढूंढ लिया है। एंडी सैनिकों की देखभाल करती है जबकि कोप्ले पास में एक निगरानी वैन से देखता है। वे फिर से चर्च में प्रवेश करते हैं, जो और निकी कहीं नजर नहीं आते हैं और बुकर को एक ग्रेनेड से उड़ा दिया गया है। उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगता है और नाइल्स बुकर के साथ इंतजार करती है जबकि एंडी बाकी सैनिकों को मार देती है। जब वह वापस आती है तो वे अपना सामान पैक करते हैं और दूसरे ठिकाने पर चले जाते हैं। जो और निकी सैनिकों से घिरी एक वैन में जागते हैं और सैनिक उन्हें समलैंगिक होने के लिए चिढ़ाते हैं। जब वे गले लगाने की कोशिश करते हैं तो वे उन्हें रोकते हैं और वैन इंग्लैंड में कोप्ले से मिलने पहुंचती है। वैन का पिछला हिस्सा खोला जाता है और पता चलता है कि जो और निकी ने अंदर सभी को मार दिया है। वे थे अभी भी हथकड़ी लगी हुई है और उन्हें मेरिक के पास ले जाया जाता है, जो बताता है कि वह उन्हें स्टेम सेल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक वह यह पता नहीं लगा लेता कि मानव जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, तब तक उन पर प्रयोग करेगा। वह यह स्पष्ट करता है कि उसे परवाह नहीं है कि उसे उनके साथ क्या करना है या वे कितने दर्द में हैं। वह केवल परिणाम चाहता है और निकी और जो को एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और मेरिक कोप्ले से उसे एंडी और बुकर लाने के लिए कहता है। एंडी, बुकर और नाइल्स एक परित्यक्त खदान में शरण लेते हैं और एंडी को पता चलता है कि चर्च में लड़ाई के कारण अभी भी उसका खून बह रहा है और वह खुद ठीक नहीं हो रही है। वह चुपचाप बाहर निकल जाती है। बुकर नाइल्स को बताता है कि अपने सभी प्रियजनों को मरते हुए देखना कितना कठिन है,
खासकर जब वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जब वे कहते हैं कि वे मदद नहीं कर सकते और एंडी एक फार्मेसी में चला जाती है। वह चिकित्सा आपूर्ति खरीदती है और कैशियर पीछे के कमरे में उसके घावों पर पट्टी बांधने की पेशकश करता है। जब एंडी पूछती है कि महिला उसकी मदद क्यों कर रही है, खासकर बिना कोई सवाल पूछे, तो महिला कहती है कि उसे उम्मीद है कि एंडी कल किसी और को भी दयालुता का काम सौंप देगी। जब एंडी कार में वापस आती है तो वह इस तथ्य को स्वीकार करने का प्रयास करती है कि वह अब अमर नहीं है। जो और निकी को मेरिक की लैब में मेडिकल कुर्सियों पर बांध दिया जाता है। कोप्ले मेरिक को यह बताने की कोशिश करता है कि उसके पास सभी आवश्यक नमूने हैं और उसे अब उन्हें बंधक बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरिक कहता है कि वह जो और निकी के साथ जो चाहे करेगा और जब तक उसके पास परिणाम नहीं आ जाते तब तक वह नहीं रुकेगा। निकी नर्स से कहता है कि वे कोई परिणाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह सब पहले भी लोगों की मदद करने के इसी औचित्य के साथ हो चुका है, लेकिन यह कभी काम नहीं आया। नाइल आधी रात को एक बुरे सपने से जाग जाती है। वह बाहर जाती है और एंडी को अपना फोन देखते हुए पाती है। वे परिवार के बारे में बात करते हैं, अमर होने का दर्द, और बुकर उनसे मिलने के लिए कहता है। उसे एक संभावित स्थान मिल गया है जहां कोप्ले हो सकता है और वे उस तरफ जाते हैं। इमारत के चारों ओर बाड़ के बाहर रुक जाते हैं। वे अंदर जाने की तैयारी शुरू करते हैं और एंडी बुकर को आगे की तलाश करने का निर्देश देती है, लेकिन नाइल जाने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह लोगों को मारने के साथ नहीं रह सकती। वह अपने परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंडी उसे कार और बंदूकें लेने देती है और उसे ट्रेन की दिशा में इशारा करती है। वह बुकर के साथ इमारत में प्रवेश करती है और वे कोप्ले को ऊपर के कमरे में पाते हैं। वह उसे बंदूक की नोक पर रखती है। अचानक बुकर उसे बगल में गोली मारता है और उसे रोकता है और समझाता है कि उसने उन्हें फंसाया है। वह सभी को कोप्ले और मेरिक के पास ले आया क्योंकि उसे उम्मीद है कि मेरिक कोई समाधान निकाल सकता है उनके मरने का एक तरीका। और तभी बुकर को पता चलता है कि एंडी ठीक नहीं हो रही है और वह घबरा जाता है। गार्ड आते हैं और एंडी और बुकर को रोकते हैं और कोप्ले विरोध करते हैं। वह कहता है कि उसे नहीं लगता कि एंडी उन परीक्षणों से बच पाएगा जो वे उसे देने वाले हैं। मेरिक को परवाह नहीं है और गार्ड उन्हें दूर ले जाते हैं और मेरिक एंडी और बुकर को कमरे में ले जाता है। जो और निकी को एक ही परीक्षण कक्ष में रोका जाता है और कोप्ले मेरिक से बहस करता है। वह कहता है कि अगर एंडी अब अमर नहीं रही तो परीक्षण हत्या होगी और वह इसका समर्थन नहीं करेगा। मेरिक उसे बाहर निकालता है और एंडी को जीवित रखने की कोशिश में काम करना शुरू कर देता है ताकि वे उस पर परीक्षण कर सकें। नाइल्स मेरिक के मुख्यालय में लौटता है जहां कोप्ले बताता है कि उसने उनके चालक दल पर नजर रखी थी, उनके मानव जाति के सभी योगदान लिए, और वह कहता है कि उसका मानना था कि उन्हें अंदर ले जाना और यह परीक्षण करना वह दुनिया की मदद करेगा, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह गलत था। वे दुनिया के लिए बेहतर करेंगे अगर उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया होता। नाइल्स कोप्ले को मेरिक के स्थान पर ले जाने के लिए कहता है और कोप्ले उसे एक एक्सेस कोड प्रदान करता है। नाइल्स इमारत की छोटी सेना के पास से गुजरता है और सैनिक मेरिक को बताते हैं कि नाइल्स अमर है। वह पता लगाती है कि उन्हें कहाँ रखा गया है और उन्हें मुक्त करती है, और निकी और जो बुकर से नाराज हैं उन्हें धोखा देने के लिए, और एंडी अब और लड़ना नहीं चाहती है और जो और निकी को रोकने के लिए मना लेती है। वह कहती है कि अब इस बारे में बहस करने का समय नहीं है और नाइल्स एंडी को लड़ते रहने के लिए मना लेती है। नाइल्स उन सभी को हथियार प्रदान करता है और वे मेरिक को खोजने और मारने की कोशिश करने के लिए इमारत में आगे बढ़ते हैं। वे सभी एंडी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह जल्दी ही साबित कर देती है कि वह अभी भी उतनी ही सक्षम है। भले ही वह अब अमर नहीं है, और वे मेरिक के कार्यालय में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वह वहां नहीं है। वे लिफ्ट को नीचे जाते हुए देखते हैं, निकी और जो मेरिक का पीछा करने जाते हैं, जबकि नाइल्स एंडी के साथ रहती है। लिफ्ट का नीचे जाना एक चाल थी और मेरिक एंडी पर बंदूक तानता हुआ दिखाई देता है। नाइल्स और एंडी विमान में एंडी द्वारा उसके साथ की गई चाल को दोहराते हैं और एंडी मृत होने का नाटक करती है। वे मेरिक को इतनी देर तक विचलित करते हैं कि नाइल्स उसे पकड़ सके। वे खिड़की तोड़ देते हैं।
वे कार पर उतरने से पहले कई मंजिलों पर गिरते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और निकी और जो नाइल्स की जांच करते हैं वे उसे कार से बाहर निकालने में मदद करते हैं और एंडी उनसे मिलती है और वे मेरिक के शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वे दोपहर का भोजन करते हैं और बुकर बाहर इंतजार करता है जबकि बाकी क्रू उसकी सजा तय करता है। उन्हें धोखा देने के लिए और नाइल्स उसे सांत्वना देने के लिए बाहर जाता है और वह उसे टीम में आमंत्रित करती है। वे समुद्र तट पर बातचीत करते हैं और अन्य कहते हैं कि उसकी सजा 100 साल अकेले रहना होगी। चूंकि एंडी नश्वर है, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद समूह कोप्ले का सामना करता है ताकि उनके अमर होने के किसी भी सबूत को नष्ट किया जा सके। वे उससे दुनिया को ठीक करने में मदद भी मांगते हैं और कोप्ले उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और उनके साथ जुड़ जाता है। बाद में ब्रूकर अपने घर वापस जाता है और देखता है कि क्विन उसका इंतजार कर रही है। वह जीवित है और ताबूत से बच निकली है।